Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 8 in EVS, Water for our life. Water जो हमारी लाइफ के लिए important होता है. So we cannot survive water without water. Plant and animals need water to live. हम विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वाटर चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. कितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सारे लिविंग थिंग्स हैं, सबको वाटर की नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए. वी नीड वाटर. हमें वाटर चाहिए होता है ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, वॉशिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्रिंकिंग है, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, पुटिंग आउट फायर, वाटर फील्ड. वाटर इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो. इवन प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सके, राइट. सो अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर. सो जो हमारी बॉडी होती है वो अबाउट 70% ऑफ वाटर से बनी है. एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन. अगर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉस हो जाता है तो हमारी बॉडी में हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, मीन्स पानी की कमी. Our earth has more water than land. हमारी अर्थ पे ज़्यादा वाटर है एज़ कम्पेयर टू लैंड. 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. जो हमारी अर्थ की 3/4 सर्फेस होती है वो वाटर से कवर्ड है. सो हाउ डू वी गेट वाटर. हमें वाटर कैसे मिलता है? तो आर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? रेन. हमेशा याद रखना, बारिश. The water of the seas, rivers, lakes, ponds, etc. come from rain. जो वाटर होता है आपकी सीज़ में, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स, ये सब में पानी कहाँ से आता है? बारिश से. सम ऑफ दिस वाटर ऑल्सो गोज़ इनटू द ग्राउंड. और इनमें से कुछ वाटर ग्राउंड में भी चला जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर. सम ऑफ द रेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विथ एयर. कुछ रेन वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और आपकी एयर से मिक्सअप हो जाता है. फिर जो वाटर वेपर होती है वो कौन से फेज़ में होती है? गैशियस फॉर्म में होती है वाटर की. देन व्हेन वाटर इज़ हीटेड वी कैन सी वेपर राइजिंग फ्रॉम इट. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो हम देखते हैं उसमें से वेपर निकल रहा है, मीन्स भाप निकलती है. देखिए, सो वो जो प्रोसेस आपका वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, जब आप उसे गर्म करते हैं तब, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं इवेपोरेशन. वो क्या होती है आपकी? इवेपोरेशन. द नेक्स्ट, मैनी पीपल आर नाउ फॉलोइंग द हैबिट्स ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. काफ़ी सारे लोग आजकल ये हैबिट फॉलो करते हैं, जैसे बारिश आती है तो रेन वाटर को वो स्टोर करते हैं रेनी सीजन के टाइम. दिस कैन बी डन बाय कीपिंग बकेट्स और ड्रम्स ऑन द टेरेस और एन ओपन स्पेस व्हेन इट रेन्स. और ये कैसे किया जाता है? या तो वो बकेट्स और ड्रम में टेरेस के ऊपर रख देते हैं और उसमें वाटर कलेक्ट करते हैं, या कोई ओपन सरफेस, ओपन स्पेस की चीज़ में वो वाटर को कलेक्ट करते रहते हैं जब बारिश आती है. दिस वाटर कैन देन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट, ड्रिंकिंग और वॉशिंग. और ये वाटर बाद में किसके लिए यूज़ हो सकता है? प्लांट्स के लिए. प्लांट्स को पानी पिलाना है या कपड़े धोने हैं, उनमें ये यूज़ होता है. और जो वाटर को आप कलेक्ट करते हैं इस मेथड की हेल्प से, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या आता है? जो आप ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हो. ठीक है. सो नाउ पिक्चर से देखो, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या हो गए? रेन, लेक, पॉन्ड, सी, ट्यूबवेल एंड रिवर. ये क्या है? आपके वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं. अब नेक्स्ट आपकी आती है वाटर साइकिल. सो देखो वाटर साइकिल क्या होती है. वाटर फ्रॉम द सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम. जो वाटर आपके सी, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में होता है वो हमेशा वाटर वेपर में चेंज होता रहता है. सो हीट फ्रॉम द सन एंड विंड हेल्प वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर. सो जो सन की हीट होती है, मीन्स सन की नेचुरल हीट जो आ रही है, और विंड, ये आपके वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने में हेल्प करता है. सो द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस अपवर्ड्स. क्या होता है फिर? वाटर वेपर किससे मिक्स हो गई? आपकी एयर से हो गई, और एयर में भी मिक्स हो रही है तो वो कहाँ जा रही है? राइज कर रही है ऊपर की तरफ. व्हेन वाटर वेपर रीचेज अ सर्टेन हाइट, जब वाटर वेपर एक सर्टेन हाइट तक चली जाती है, ऊंचाई तक चली जाती है,
तो वो ठंडी हो जाती है और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है। और वही टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो आपके क्लाउड्स बना देते हैं। देन व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम लार्ज, दे बिकम हैवी एंड फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड एज रेन। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी लार्ज हो जाती हैं, बड़ी बन जाती है और बहुत हैवी होती है, तो वो बारिश के फॉर्म में आपकी नीचे गिरने लग जाती है। When it rains, और जब बारिश होती है तो वेल्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इन सबको फ्रेश वाटर सप्लाई अवेलेबल होता है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी नेचर की, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ये हमारी साइकिल हमेशा चलती रहती है। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस होती है। इट गोज़ ऑन एंड गॉन इन नेचर। ये चलती रहती है हमारे नेचर में। अब देखो, आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, क्या है? हमारी सरफेस है, सरफेस पे क्या है? वाटर है। अब देखो, ये जो आपका यहाँ सूरज है, इसकी हीट और हवा से ये क्या हो रहा है? आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हमने क्या बोला? इवेपोरेशन। अब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एक सर्टेन हाइट तक पहुँच गया। सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद उसने क्या बनाया? ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पे जब आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत लार्ज हो जाती है और हैवी होने लगती है, तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती है, राइट? जब बारिश आई, बारिश के फॉर्म में वो नीचे गिरी है, तो क्या होगा? वो वाटर आपका रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इट्स नेवर अ एंडिंग प्रोसेस। ओके, द नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट होता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो होती है वो कौन सा फॉर्म है वाटर का? सॉलिड फॉर्म। इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और आइस का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप मीन्स वी कैन होल्ड द सॉलिड फॉर्म। और हम सॉलिड फॉर्म को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बट क्या आप लिक्विड को पकड़ सकते हो? नो। सो द वाटर वी यूज़ इन आवर हाउसेज इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। और जो वाटर हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर है? लिक्विड फॉर्म। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें आप इसको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में वाटर डाला तो उसके ग्लास के शेप का वाटर हो गया। और अगर आप उसी वाटर को बकेट में डाल देते हैं, राइट, सो बकेट में उसका शेप चेंज हो जाएगा। वो बकेट के अकॉर्डिंग अपना शेप क्रिएट कर लेगा। द नेक्स्ट, वाटर वेपर और स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो वाटर वेपर और स्टीम होता है, राइट, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर है? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इट हैज़ नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया वे वाटर इज़ स्कैर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन। इंडिया में काफ़ी सारी प्लेसेस है जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, कम होता है, स्पेशली कब? समर सीजन के टाइम पे। पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू फॉर हावर्स टू गेट वाटर। लोगों को एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है वाटर कलेक्ट करने के लिए, ताकि उन्हें पानी मिल सके। इन सम प्लेसेस वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वाटर एंड देन वॉक बैक विद वाटर इन द पॉट्स। जो काफ़ी सारी प्लेसेस पे जो वुमेन्स होती है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, लंबे रास्ते तक जाते हैं वाटर कलेक्ट करने के लिए और वापस लेकर आते हैं एक मटके में, पॉट में। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड शुड नॉट बी वेस्ट। इसलिए वाटर की हर एक ड्रॉप इम्पॉर्टेंट होती है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय डूइंग सिंपल थिंग्स इन एवरीडे लाइफ वी कैन हेल्प इन सेविंग प्रीशियस वाटर। हम डेली कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करके वाटर को बचा सकते हैं। सम वेज ऑफ सेविंग वाटर आर गिवन बिलो। कुछ वेज आपको नीचे बताए जा रहे हैं। फर्स्ट वे क्या है? टर्न ऑफ द टैप वाइल अप्लाइंग सोप ऑन योर फेस एंड वाइल ब्रशिंग योर टीथ। टैप को बंद कर दो, नल को बंद करो जब आप अपने फेस पे साबुन लगा रहे हैं या फिर ब्रश कर रहे हो। यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर। जब आप नहाते हैं तो बकेट का यूज़ करो शावर की जगह। दिस वन इज सेकेंड। Then third, do not use a hose pipe to clean cars or for washing driveways and corridors.
अगर आपको कार्स वॉश करनी है या आपकी कोई भी कॉरिडोर्स है, डोर्स है, इनको वॉश करने हैं तो पाइप का यूज़ मत करो, आपको बकेट से उसे वॉश करने चाहिए। फोर्थ वन, वाटर द प्लांट इन योर गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। प्लांट्स को गार्डन में जो आपको पानी पिलाना चाहिए सुबह और इवनिंग दोनों टाइम पे। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।